मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे वंदे तद्गुणलब्धये। तद्गुण। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में हम चर्चा करते हुए कहाँ तक आ गए थे? विग्रह गति किसे कहते हैं। और कल विग्रह गति के 3 अर्थ किए थे, बराबर ना? कौन कौन से 3 अर्थ किए थे विग्रह गति के? सबसे पहले विग्रह मतलब शरीर को पाने के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति। दूसरे नंबर विग्रह, विरुद्ध प्रकार का ग्रहण हो रहा है। विरुद्ध प्रकार का ग्रहण हो रहा है मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है, कर्म वर्गणाओं का ग्रहण है, वो विग्रह गति। और तीसरे नंबर कौन सा अर्थ किया था इसका विग्रह गति का? बताओ, तीसरे नंबर का अर्थ क्या था विग्रह गति? वळांक। हाँ, विग्रह इतले वड़ांक। तो वड़ांक वाली जो गति होती है उसको हम विग्रह गति कहते हैं। ऐसे 3 हिसाब से कल हमने विग्रह गति को समझा था। फिर कर्म वाक्य योग के हिसाब से समझा था। दिख रहा है ना सभी को? स्लाइड दिख रही है ना? स्लाइड दिख रही है ना कि चेहरा दिख रहा है? देखाय छे। हाँ, स्लाइड दिखाई देखाय छे। सरस सरस, बराबर। हाँ हाँ। तो कर्म योग की भी चर्चा की थी और कर्म योग में ये समझने की कोशिश की थी, ये कर्म योग कोई गीता का कर्म योग नहीं। कर्मों के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे कर्म योग कहा गया है। तो मैंने कल इसको इस रूप में बताया था कि विग्रह गति में जीव के पास में शरीर नहीं है, मन भी काम में नहीं है, तो ये कैसे काम कर रहा है? तो वहाँ ये बताया जाता है कि वहाँ कर्माण शरीर है और कर्माण शरीर होने के कारण वो जीव के परिणाम होते हैं, उदय में आते हैं, बंधन होता है और इसके कारण उस कर्म योग के कारण ये सब बंधन आदि वहां पर होते हैं, मेंटेनेंस होता है उसका, बराबर ना? देखो प्रोग्राम जिसे हमने कल लास्ट का दिया था, पूर्वकृत कर्म, चाबी की घड़ी और इन चीजों का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, एक्टिवली कोई पार्ट करने वाला नहीं है, लेकिन पूर्व संचित कर्मों के द्वारा ये जीव अपनी अपनी जगह पर उत्पन्न होता है। और ये कितनी निर्दोष व्यवस्था है इसका जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ जब तक हम निर्णय कर पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी जिनवाणी को सुनने के बाद भी जो कहानियां होती है ना, उन कहानियों पर विश्वास करते हैं, बोले उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हजारों बातें आज लोग चर्चा में करते हैं, ये तद्दन झूठी बातें हैं। कोई आत्मा भटकती हो ऐसा नहीं है और एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो भटकती ना हो। ये लाइन ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों बातें बोल रहा हूं, कोई आत्मा भटकती हो ऐसा नहीं और एक भी आत्मा ऐसी नहीं है संसार में जो भटकती ना हो। ये दोनों अर्थ ख्याल में आ गए ना? जगत में जिसे भटकती आत्मा बोला जाता है वो कोई अलग वस्तु है, मतलब जो जो भूत प्रेत बन जाते हैं ऐसा, उस अर्थ में जो बात कहते हैं वो यहाँ नहीं कह रहे। और हम जिस अर्थ में कह रहे हैं वो कौन सी है कि एक भी आत्मा ऐसी नहीं है, यानी इस संसार अवस्था में जितनी भी आत्माएं हैं सब 4 गति 84 लाख योनियों भटक ही रही है ना, तो एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो भटक नहीं रही हो, बराबर? तो यहाँ ये भटकती है तो ये इच्छा पूरी कर दो तो तृप्त हो जाएगी, न किसी के शरीर में जाएगी, किसी को हैरान करेगी, ये करेगी वो करेगी, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि प्रोग्राम कितना सॉलिड होता है
कि जब तक आपको ये पता चलता है कि ये जीव इस देह में नहीं है, आपकी पता चलने के पहले, आपकी पुष्टि करने के पहले निश्चित रूप से उस जीव का अन्य पर्याय में जन्म हो ही गया होगा। समझ में आया? आपको पता तक नहीं चल पा रहा है और वो जीव अन्य पर्याय में उत्पन्न हो चुका होगा है? और इसमें कभी कोई गलत नंबर नहीं लगता। श्वेतांबर बंधुओं ने एक जगह रॉन्ग नंबर लगा दिया, बोले महावीर भगवान पहले रॉन्ग नंबर में चले गए। कैसे? ब्राह्मणी के गर्भ में आ गए, फिर उनको लगा रहे तो रॉन्ग नंबर हो गया, तो फिर 6 महीने बाद अंदर को सूजी, तो 6-7 महीने बाद उनके वो गर्भ को ट्रांसफर करना पड़ा। ऐसी कोई भी भूल चूक कर्मकृत व्यवस्था में नहीं होती कि किसी को किसी के शरीर में पहुंच जाए, कोई को ठिकाने ही ना मिले, कोई गलत जगह पार्सल पहुंच जाए, किसी का गलत जगह नंबर लग जाए, ऐसा कुछ भी अन्याय पूर्ण व्यवहार कर्म की व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि कर्म की व्यवस्था कुदरती है और निर्दोष है। बराबर? इसीलिए उस व्यवस्था के माध्यम से ही ये जीव नया शरीर धारण करता है, अन्य आपके विधि हवन अनुष्ठान के माध्यम से नहीं होता। बहुत सारी बातें जो हमारी समाज में ये चलन में आ गई हैं कि 13 दिन के बाद 12 दिन के बाद शांति विधान करते हैं, महीने के बाद ये करते हैं, उनको ये लगता है ये सब करके हम उस आत्मा को संतुष्टि दे रहे हैं। भाई साहब, आप किसी अन्य आत्मा को संतुष्टि नहीं दे रहे हैं, जिस आत्मा को संतुष्टि दे रहे हैं वो आत्मा आप ही हो। प्रिय के वियोग के कारण जो आपको दुख हो रहा है, तो धर्म ध्यान और भक्ति आदि के अवलंबन से आप अपने दुख को दूर कर रहे हैं, ना कि कोई व्यक्ति को सदगति पहुंचा रहे हैं। ये तो गजब हुआ कि किसी को सदगति में पहुंचाने वाले हम हो गए हैं। जो व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करके बराबर अपने बेटे को, अपने भाई को एक चपरासी की नौकरी तक नहीं दिला पाता, वो व्यक्ति पंडित को 1100 रुपए देकर अपने प्रियजन की बुकिंग सीधे स्वर्ग में कराना चाहता है और उसमें सफल भी हो जाता है। ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है पृथ्वी पर। पूरी जिंदगी मेहनत करने पर अपने बेटे, अपने भाई को चपरासी की नौकरी नहीं दिला पाए और यहाँ 1100 रुपए खर्च करके अपने परिजन को सीधा स्वर्ग का सिंहासन दिला रहे हो। मतलब चपरासी की नौकरी से सस्ता स्वर्ग का पद हो गया कि तुमने यहाँ विधि की और उसको उसका दुख दूर हो गया, उसको मुक्ति मिल गई, उसको स्वर्ग मिल गया। ये सब पंडितों ने बनाई हुई, पंडे पुजारियों ने बनाई हुई छल की व्यवस्थाएं हैं। अभी निकला ना श्राद्ध निकला, श्राद्ध में एक मेरे क्या कहते हैं, मेरे एक हिंदू मित्र ने, सनातनी हिंदू ने मेरे से पूछा कि भाई आप श्राद्ध को नहीं मानते क्या? मैंने कहा कि देखो, मैं ऐसी कोई भी पद्धति को नहीं मानता जिसमें किसी पशु पक्षी को मुझे पिता बनाना पड़े। आपसे तो थोड़ी अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ, वो तो मित्र था, तो मैंने कागड़ा ने बाप बनावानी पद्धति मने फावती नहीं। ख्याल में आया कि नहीं है? क्या है कि आप अभी श्राद्ध का नाम पर ये सब करवा रहे हो? ये क्या, कौन सी लॉजिक हुआ? तब तक वो पिताजी आपके कौआ बन के घूम रहे हैं। 2 समय में, मैक्सिमम 3 समय में, 4 समय में जीव, अधिकतम 4 समय में जीव लोक के किसी भी कोने में उत्पन्न हो जाता है, भटकता नहीं मतलब शरीर के साथ में, जिसे लोग भटकना बोलते हैं, ऐसे कोई भटकन उसकी होती नहीं है। हाँ, कर्म उदय के कारण जरूर ये 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है, और उस भटकन को हटाने का कोई तीसरा उपाय नहीं है। वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र, तत्व ज्ञान, तत्व विचार का ही उपाय है। बराबर? इसीलिए विग्रह गति को समझना थोड़ा जरूरी है। देखो, इसको यहाँ पर कहते हैं विग्रह गति में जीव इस कर्म योग के द्वारा ही, किस कर्म योग के द्वारा?
इस मतलब कि जो कर्म आपने बांधे हैं उन बांधे हुए कर्मों के द्वारा ही नवीन कर्मों को ग्रहण करता है। मतलब यही जो इसको शरीर मिला है, कर्म योग के कारण उसके अंदर में रागादि भाव होते हैं और उन रागादि भावों के कारण वो पुनः कर्म बांधता है। पुनः ऐसे करते करते वो नवीन कर्मों को बांधता ग्रहण करता हुआ रहता है। बराबर समझ में आया? संसार अवस्था में जीव एक क्षण के लिए भी बंधन और उदय दोनों से रहित नहीं होता। अनंत अवस्था में जरूर बंधन से रहित हो जाता है, बराबर, लेकिन क्या कहते हैं, उदय तो तब भी चालू रहता है। बराबर, इसीलिए चाहे विग्रह गति हो तो भी जीव कर्म से बंधन, कई कई लोग बार बार कहते हैं बंधन हो, कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन। अरे भैया, ऐसे कर्म बंधन तो हमेशा ही चल रहा है। आप पर्टिकुलर चीज से कर्म बंधन की बात करते हो, ऐसा नहीं है। हर जगह हर क्षेत्र में जाके कर्म बंध रहे हैं। इसीलिए उस चीज को लेके मत, कर्म बंधन से डरो मत, कर्म बंधन को समझो, क्योंकि बंधन रहित तो तुम होगे नहीं। संसार में कोई भी बंधन रहित नहीं है। हाँ, लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक आचरण करोगे तो बंधन में क्या कहते हैं, एक राई और पहाड़ के जितना अंतर आ जाता है। समझ में आया कि तत्व ज्ञान रहित जीव पहाड़ जैसे भारी भारी कर्मों को बांधता है और तत्व ज्ञान सहित जीव उन पहाड़ जैसे कर्मों को राई के जैसा कर देता है। इतना अंतर तत्व ज्ञान के द्वारा आता है। बराबर, देखो अब आगे क्या कहते हैं। मृत्यु स्थान से अपने जन्म लेने के स्थान तक जहां पर इसका मरण हुआ है और वहां से नया जन्म जिस दिशा जगति में होने वाला है, वो पूरी की पूरी जो आपकी विजिट है, जो आपकी जर्नी है, वो कर्म योग डिजाइन कर देता है। कहाँ जाएंगे, कहाँ मुड़ेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, ये तमाम चीजें आपका कर्म योग डिजाइन कर देता है। हालांकि बहुत लंबी जर्नी नहीं होती आपकी, अधिकतम 4 समय और न्यूनतम 1 समय। वो 1 से 4 समय तक की भी व्यवस्था करने के लिए आपके पास में सैकड़ों कर्म हैं। जब इतनी सी व्यवस्था करने के लिए सैकड़ों कर्म हैं तो अन्य सब व्यवस्थाओं की तुम्हें क्या चिंता करना। लेकिन हमें गजब ये है इस जीव की मूर्ता, मुझे कई बार हंसी आती है, मरकर किस गति में जाएगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मरने के बाद मेरे बेसणे में कौन कौन आएंगे इसकी चिंता है? विचार करके देखो, मर के किस गति में जाएगा इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है, इससे बारे में चिंतित नहीं होता। लेकिन किसी के बेसने में जाए और 1000-5000 मानस दिख जाए तो कहता हमारे में भी इतने तो आने ही चाहिए, लोग याद रखेंगे ऐसा वैष्णव हुआ था, ऐसा वैष्णव हुआ था कि किसी का ना हुआ। मतलब क्या बात कर रहे हो, आपका वैष्णव देखकर लोगों को मरने की इच्छा हो जाए क्या? है? विचार करके देखो। लेकिन भाई साहब क्या कहें, मैं सच में संसार की निष्ठुरता को देखता हूं तो मुझे दुख भी होता है, और दुख भी फालतू है, एक्चुअल में ज्ञान होता है कि कैसे कैसे लोग जिनके बिना पत्ता नहीं हिलता था आज उनका पत्ता नहीं है कि वो कहाँ थे। बताओ, विचार करके देखो, हैं? सोचो, हर जगह पता नहीं है, हर जगह जो राज करते थे जो अभिनेता थे, नेता थे, क्रिकेटर थे, बड़े बड़े क्या बिजनेसमैन थे, राज करते थे जो अपनी अपनी जगह अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, आज पता तक नहीं है। अभी तो जिंदा है तो भी पता नहीं है, मरने के बाद कौन याद रखने वाला है? सोचो। हाँ, विचार करके देखो, ये संसार में प्रसिद्धि का मोह जो है ना, ये कितना आधारहीन है, ये सिद्ध हो जाता है। एकदम आधारहीन है, कोई आधार ही नहीं है इसका। तो भी जीव ना जाने क्यों प्रसिद्धि के कारण आत्म सिद्धि को भूलता है। क्या कहें, इसीलिए मैं तो यही भावना भाता हूं
कि किसी के बिना कोई भी कार्य टकता नहीं है। ये संसार की सुंदरता है। आप ये मत सोचो कि ये संसार की निष्ठुरता है। ये अनादिकाल से संसार चक्र चल रहा है, तो एक व्यक्ति के कारण नहीं चल रहा। तो आप हो तो भी चलेगा और नहीं रहोगे तो भी चलेगा। इसीलिए नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? ये बारंबार मेरी इंपॉर्टेंस इस अहंकार से दूर हो जाओ और अपने आप सहज हो जाओ। तुम्हारे बिना भी संसार चल रहा था, तुम्हारे साथ भी चल रहा है और तुम्हारे बाद भी चलेगा। बराबर। सब जीवों के अपने अपने पुण्य पाप का उदय होते हैं। तुम कर्ता होकर मत विचारो, तुम ज्ञाता होकर विचारो। बस इतनी सी बात। मतलब इसमें किसी को वो मत समझो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्या करे कोई व्यक्ति? रोता रहेगा किसी की याद में? स्वरूप ही नहीं है। व्यक्ति जाते हैं, आते हैं, संयोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, घटनाएं घटती हैं, हटती हैं। बस संसार का चक्र ऐसे ही चल रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए ये जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है और अपनी अपनी जगह तक जाता है। अहंकार में जीव न जाने क्या क्या करता रहता है। बराबर। देखो, तो इस जीव की समझ में आई ना दुर्गति, कि मरने के बाद की चिंता नहीं है, लेकिन मरने के बाद जो बैठने में कितने लोग आएंगे इसकी चिंता करता है। ऐसी मूर्खता करने वाला मात्र और मात्र मनुष्य ही होता है और कोई नहीं होता। त्रियंच को मरने के बाद की चिंता नहीं है। देव आदि गतियों में भी मरने की बात इस रूप में चिंता नहीं है कि कौन मुझे याद रखेगा। नरक वाला तो अपनी छुट्टी का दिन समझता है मरने का, लेकिन मनुष्य मरने से पहले ये जरूर याद रखता है कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरा नाम रहना चाहिए। अरे भैया, तेरा नाम होगा और तुझे ही पता नहीं होगा, ऐसा अहंकार करके क्या लाभ होने वाला है? समझ में आया? देखो, अब आगे अपन, अब वो गति कैसी होती है वो अपन थोड़ा समझते हैं। 26-27 नंबर का सूत्र। अनुश्रेणी गति। कौन सी गति? बोले मरने के बाद जो जीव का गमन होता है नई पर्याय के लिए, वो कैसा होता है तो बताते हैं। अनुश्रेणी गति। बोलिए सूत्र बोलिए। अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति अर्थ क्या है? विग्रह गति में जीव और पुद्गलों की गति आकाश की पंक्ति के अनुसार होती है, श्रेणीबद्ध होती है। कैसी होती है? श्रेणीबद्ध होती है। श्रेणीबद्ध का क्या मतलब है? इसको बड़े सरल तरीके से अगर समझाएं तो ऐसे समझ सकते हैं कि विग्रह गति में जीव हाथी की चाल चलता है, ऊंट की या घोड़े की चाल नहीं चलता। बोले हाथी ऊंट घोड़े क्या है? बोले शतरंज के हाथी ऊंट घोड़े की बात कर रहे हैं। शतरंज में, चेस में हाथी, ये सीधा चलने वाला, ऐसे चलने वाला कौन है? हाथी। वो यूं जाएगा, यूं आएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, फ्रंट जाएगा, बैक आएगा, लेकिन कभी स्लेंटिकल नहीं जाता, स्लेंटिंग मोड पर नहीं जाता, वो ऊंट ही चलता है। तो आकाश के प्रदेशों की गति के अनुसार जीव की गति होती है। मतलब आकाश के प्रदेश, मतलब जैसे शतरंज में हाथी की गति होती है, वैसे मरने के बाद में जीव की गति होती है। ऊंट के जैसी नहीं होती, घोड़े के जैसी नहीं होती, सीधी सीधी, बैक लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन ऐसा क्रॉस के शेप में वो नहीं जाता। अब देखो, अविग्रहा जीवस्य। जीवस्य मतलब कौन सा जीव? मुक्त जीव की गति अविग्रहा मतलब मोड़े रहित होती है। मुक्त जीव की गति में मोड़ नहीं होता। मोड़ नहीं होता मतलब क्या? देखो, हम बचपन से ही कहते हैं ना कि जब भी सिद्ध क्षेत्र जाओ तो सिद्ध क्षेत्र में हम क्या करते हैं? सिद्ध क्षेत्र जहां पर विराजमान के, चलो तारंगा गए, गिरनार गए, और तारंगा गिरनार जाने पर हमने अर्घ्य चढ़ाया, और अर्घ्य चढ़ाने के बाद सम श्रेणी में ऊपर नमस्कार करते हैं। उसका मतलब क्या है? कि जो जीव सिद्ध बन गया वो हाल में कहाँ है? एट प्रेजेंट वो कहाँ है? तो जो जीव जहां से सिद्ध बनता है
वो जीव सीधा सीधा मोड़ रहित होकर ऊपर वहां पे सम श्रेणी में विराजमान हो जाता है। अच्छा एक बात और बोलूं, क्या हमें उस सम श्रेणी का आश्रय लेने के लिए सिद्ध क्षेत्रों में ही जाने की जरूरत है, अन्य अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है क्या? देखो भैया, करणान योग ये कहता है कि जीव जीव जब जब भी क्या कहते हैं कि ये पूरे 45 लाख योजन प्रमाण जो जीव है वो कहीं पर भी आप जाओगे वहां पर उसके ऊपर सिद्ध विराजमान है। इसीलिए आप ऐसा नहीं समझना कि गिरनार और शिखर जी में ही आपको टावर मिलेगा, आप यहां से भी यहां बैठे बैठे भी अपने ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान हैं। इसीलिए देयर इज अ नो प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी। आप ये मत समझो कि तारंगा और गिरनार में ही कनेक्शन मिलता है, यहाँ पे अहमदाबाद में भी मिलता है, आपके घर में भी मिलता है। अभी आप जहां बैठे हो ड्राइंग रूम बेडरूम जहां पर भी वहां पर भी ऊपर समश्रेणी में कौन विराजमान है? सिद्ध विराजमान है। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि जब मैंने क्या कहते हैं कि गंभीरता से मतलब जब भी कभी मैंने इस बारे में विचार किया तो मुझे अंदर में बड़ा आनंद आया। और ये सोचो कि आप हमेशा सोचो कि मैं सिद्धों की छांव के नीचे हूँ, मैं सिद्धों की छांव के नीचे हूँ। ये पूरा मध्यलोक एक मंदिर है, सिद्धालय है और मेरे ऊपर सिद्ध भगवान हैं। ऐसा विचार करने मात्र से ही आपके अंदर में अनीति अन्याय और पाप आदि के भाव चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? अरे आप सोचो, मंदिर जी में बैठकर हम खाते तक नहीं है, पीते तक नहीं है और सिद्धों के नीचे बैठकर इतने बड़े बड़े पाप कर जाए, कैसे शोभित हो भैया? झगड़ा हो तो हम क्यों करें? सिद्धों के सामने हम झगड़ा कर सकते हैं क्या? सिद्धों की छांव के तले, सिद्धों के क्या कहते हैं नीचे हम क्या झगड़ा कर सकते हैं? लूट सकते हैं किसी को? विचार करके देखो, ये विचार ही अपने आप में आनंद की उर्मियों का जनक है। इसीलिए आप हमेशा ये विचार करके चलना कि मैं हमेशा सिद्धों की छांव तले ही रहता हूं और ये सिद्धों की छांव मेरे लिए को भी कभी कम होने वाली नहीं है। बराबर। देखो आगे अपन करते हैं, अनुश्रेणी गति का अर्थ करते हैं। आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गमन। अनुश्रेणी गति मतलब क्या रहा कि जीव के आकाश के प्रदेशों की पंक्ति जो जो होती है ना उसके अनुसार जीव का गमन होता है। अब अनुश्रेणी गति बताते हैं। अनुश्रेणी गति मतलब जो पंक्तिबद्ध गमन है वो दो प्रकार से होता है। मुक्त जीवों का होता है ऋजु गति। ऋजु मतलब सीधी रेखा के जैसा, आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं, जहां से देह छोड़ी वहां से सीधा ऊपर चले जाते हैं, ऐसा गमन होता है मुक्त जीवों का। और संसारी जीवों का क्या होता है? चारों प्रकार की गति होती है, चार प्रकार की गति होती है। वो कौन कौन सी बताते हैं। देखो अब क्या कहते हैं कि एक प्रश्न यहाँ पर आया कि यहाँ तो जीव का अधिकार है तो पुद्गल का ग्रहण क्यों किया? देखो यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई जीव की बात है तो फिर ये शरीर वाला पुद्गल जो आता है उसकी बात यहाँ क्यों की? तो आगे बताएंगे कि अविग्रहा जीवस्य सूत्र में जीव का उल्लेख किया है। इससे यहाँ ये पता चलता है कि यहाँ सिर्फ जीव की ही गति नहीं बताई। 27वें नंबर का सूत्र आएगा ना तब अपन इन दो चीजों को ले लेंगे, बहुत विस्तार से समझना जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न सूत्र में ये कोई मिसिंग है क्या? स्लाइड नहीं बराबर है, हाँ ना? हाँ देखो 27 में मुक्त जीव की गति बताइए कैसे ज्ञात हुआ। देखो एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ से निकलता है कि ये जो लिखा हुआ है अविग्रह जीवस्य कि ये जीव की गति मोड़ रहित होती है, तो यहाँ तो सिद्धों का नाम ही नहीं है। सिद्धों का नाम नहीं है तो यहाँ पे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भैया जहाँ सिद्ध का नाम नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी की चिट्ठी पर, किसी का लिफाफे पर किसी का नाम लिख रहे हो?
बोले नहीं ऐसा नहीं, हम बहुत लॉजिक से बात कह रहे हैं। 28वें नंबर का जो सूत्र आएगा उसमें संसारी बताया है, बराबर। और पहले हम बता चुके हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। तो इससे सिद्ध होता है कि 28 में अगर संसारी की गति बताई है तो 27 में किसकी गति आएगी? मुक्त जीव की। आप ये अच्छा इसने स्लाइड में प्रश्न लिया है, ये मेरे दिमाग में भी प्रश्न आया था कि ये एकदम सूत्रकार कैसे निकाला, और मैं शायद आपको खोज के बताने ही वाला था इसके सर्वा सिद्धि के आधार पर कि ये यहाँ पर सिद्ध ये अर्थ कैसे निकलता है। लेकिन अच्छा है स्लाइड बनाने वालों ने इस बात को कोड कर दिया तो मेरा काम आसान हो गया। कौन सा? कि संसारिणा 28 नंबर के सूत्र में संसारी शब्द का प्रयोग किया है, बराबर। संसारी शब्द का प्रयोग किया, इससे ये सिद्ध हो ही जाता है कि जो संसारी नहीं है ऐसे जीवों की गति कैसी होती है? मोड़ रहित होती है। और इस जगत में संसारी नहीं है ऐसे जीव तो मात्र कौन है? सिद्ध भगवान है। इसीलिए जब जीव सिद्ध बनने के लिए गमन करता है तो उसकी गति मोड़ रहित होती है। देखो एक भूल जो मैंने पालड़ी मंडल में कई बार सुनी है लोगों के मुंह से, उसका भी मैं उल्लेख कर देता हूं कि यहाँ पर एक पता नहीं किस तरीके से चर्चा में आ गया कि जीव सबसे पहले ऊपर ही जाता है। ऐसा नहीं है, संसारी जीव ऊपर ही जाता हो ऐसा नहीं है, उसको जहां जाना हो वहां पर वो जा सकता है। क्रॉस में ऐसे भी चला जाएगा, वैसे भी चला जाएगा, अलग अलग जगह वो मतलब जाएगा पंक्तिबद्ध, लेकिन ऊपर ही जाएगा पहले ऐसा नियम नहीं होता है। जहां उसका गमन होना हो वहां उसका गमन हो जाता है। ठीक है, तो इस भूल को थोड़ा आप सुधार लीजिएगा। अब देखो, अब 28वें नंबर का सूत्र आता है, वो समझते हैं। विग्रहवतीचा, बोलिए सूत्र बोलिए, विग्रहवतीचा, बोलिए, विग्रहवतीचा संसारिणः प्राक चतुर्थ्या। हाँ विग्रहवतीचा आवाज नहीं आ रही, बोलो 1 2 संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। ये मैं बुलवाता नहीं हूँ, ये मैं देखता हूँ कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोगों ने चालू करके मात्र रख दिया। ये बुलवाने के पीछे मेरा मूल हेतु पता है, ये आपको बुलवाने की प्रैक्टिस करवाना नहीं है। मुझे भली भांति पता रहता है कि चालू करने के बाद में भी चालू बहुत कम का होता है। है ना, बाकी की तो रामायण अपनी अपनी अलग चलती रहती है। और जो सुन रहे होंगे तुरंत पकड़ेंगे कि पंडित जी कुछ बोलने का कह रहे हैं, और जिन्होंने चालू करके रख दिया है वो तो कहीं टीवी देख रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, बराबर ना। तो ये जो मैं पूछता हूँ उसके पीछे का हेतु, मेन हेतु तो ये उच्चारण तो आप घर की बात समझ लेना, लेकिन ये जो मेन पकड़ में आता है ना कि जितनों की ध्वनि आती है ना वो ही सुन रहे हैं, बाकी तो सो रहे या कोई दूसरे काम में व्यस्त हैं। समझे कि नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग अभी जाग गए होंगे, अब उनको भी बोल दे रहा हूँ भैया ठीक है ये सूत्र समझ लेना। देखो यहाँ पर ये आया कि विग्रहवतीचा संसारिणः, विग्रहवती मतलब मोड़ वाली होती है। क्या? संसारिणः मतलब संसारी जीव की गति, संसारी जीव की गति मोड़ वाली होती है। विग्रह मतलब मोड़, वळांक, टर्न। कितनी होती है? प्राक चतुर्भ्या, चौथे समय से पहले तक जीव की गति कैसी होती है? मोड़ वाली। अभी चौथे समय से पहले तक की क्या अर्थ है कि जीव को अगर टर्न लेना है तो चौथे समय से पहले तीसरे समय में ले लेगा, चौथे समय में नहीं लेगा, चौथे समय में तो सीधा जाएगा। इसको मैं थोड़ा नैतिक रूप में ये बात कहूं, आध्यात्मिक रूप में,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखो, जीवन में एक अमुक समय तक ही आप वणांक ले सकते हो। जब आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपकी बुद्धि काम में है, तब ही आप संसार से टर्न लेकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकते हो। जब आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका ये जो तमाम संयोग हैं साथ में नहीं रह देंगे, और तब जाकर अगर आप ये सोचोगे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जिससे मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, मेरा तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा मुझे मोक्ष ले जाए, बैंक बैलेंस मोक्ष ले जाए, हजारों फेसबुक फ्रेंड हमें मोक्ष ले जाए, सैकड़ों वीडियो और जो कमाई हमने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में करी है वो मुझे मोक्ष ले जाए, जरा सी भी वो कारण बनेंगे नहीं। इसीलिए भाई साहब क्या कहें, समझ जाओ, सुधर जाओ। बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को गहराई से समझें कि कब आयु पूरी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये खरेखर मैं तो बहुत विचारता हूँ, आज जिन जिन लोगों ने एक पूर्ण आयु यानी 70-80 साल तक का जीवन जी लिया है, आप एक एक व्यक्ति से पूछ लो तो वो यही कहेंगे कि ऐसे तो बहुत लगती है आयु, लेकिन पता नहीं कब निकल गई। अभी तो लगते थे कि हम ऐसे थे और अभी ऐसे हो गए। पूरा जीवन ही चुटकियों में निकलता है। सच बता रहा हूं, बड़ी गहराई से और पवित्रता के साथ में बोल रहा हूं। ये सत्य रोज रोज अनुभव में आना चाहिए। बोले या तो हमने खबर छे भाई, कहीं खबर नहीं। जो खबर हो तो આવી રીતે बेफाम जीवन में बगाड़ नहीं करत। बराबर समझे कि नहीं समझे? चलिए सूत्र पर आते हैं कि संसारी जीवों की चौथे समय से पहले, यानी 1 2 3 ऐसे करके आए ना, तो 3 समय हो गए। अब 3 के बाद में जाना है तो अगला तो थोड़ी बढ़ांक होता है, अगला तो फ्रंट सीधा होगा। तो 3 समय तक ही जीव की गति मोड़े यानी वक्रता के साथ में होती है, विग्रह वाली होती है, वणांक वाली होती है। चौथे समय में वणांक वाली नहीं होती, ये कहना चाह रहा है। देखो उसका खुलासा करते हैं। खुलासा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये जीव का मरण हुआ, यहाँ पे चित्र में बता रहे हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको वो चीज बताने की। कहाँ गया माउस है ना, हाँ दिख रहा है, कलर नहीं आ रहा है। हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीव ने मरण किया, बराबर, ये मरण किया यहाँ पर। अब ये मरण करने के बाद में ये जीव पहले समय में यहाँ पर गया, बराबर ना, ऐसे जा रहा है ये वहां पर। फिर दूसरा समय, अब ये जीव मरा है यहाँ पर, और मरने के बाद में इसको यहाँ उत्पन्न होना है। यहाँ मतलब समझ गए, ये जगह, ये त्रस नाड़ी के बाहर है। और देखो एक बात समझना, चौथा मोड़ा अगर कोई जीव लेगा तो निश्चित रूप से वो निष्कुट प्रदेश में उत्पन्न होगा। कौन से प्रदेश में? निष्कुट। निष्कुट समझ गए? देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से लेकर और यहां तक का, बराबर, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया कहलाता है त्रस नाड़ी का। त्रस नाड़ी का मतलब त्रस जीव यहां से यहां तक रहते हैं, बराबर। कैसे रहते त्रस जीव? यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक वो त्रस जीव रहते हैं, और ऊपर से यहां तक। इसके बाहर ये वाला एरिया हुआ, ये वाला एरिया हुआ, ये वाला एरिया हुआ, इस जगह पर जीव रहते नहीं है। ये जीव त्रस जीव नहीं रहते, ये स्थावर जीव रहते हैं, बराबर। तो स्थावर जीवों के रहने की जगह में ही 4 उत्पन्न होने वाले जीव को 4 समय लगते हैं। अगर आपने अपना रिजर्वेशन त्रस में, कम से कम त्रस में करवाया है, तो डेफिनेटली आप
क्या कहते हैं, एक से या दो मोड़े में, 3 मोड़े में आप उस जगह पर पहुंच ही जाओगे, पर आप 2 मोड़े में पहुंच ही जाओगे, बाकी सबके लिए ज्यादा समय लगता है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर जीव था, यहाँ पर जीव था, और उसे उत्पन्न होकर कहाँ पहुंचना है, उसे मरकर यहाँ तरस जीव में जाना है। तो यहाँ से तो बीच में हवा में जाएगा नहीं, ये तो खाली जगह हो गई ना, ये बीच में ये क्या कहते हैं, ये वाली जगह तो खाली हो गई। ये क्या है, देख रहे हैं ना, यहाँ से ये वाली जगह तो खाली हो गई है, इसीलिए उसे वहां जाने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न, ये एक हुआ। अब यहाँ पे उसका फर्स्ट मोड़ा पड़ा है ना, अब एक समय में यहाँ पर एक मोड़ा आ गया, एक समय में चाहे यहाँ पे दूरी कितनी भी हो, यहाँ पे जाने में भी एक समय लगेगा, यहाँ पर जाने में भी एक समय लगेगा, और कहीं पर भी जाएगा उसे कितना लगेगा, एक समय का ही टाइम लगेगा। बराबर? देखो दूसरे नंबर अब ये हुआ, तो फिर आगे ये दूसरा मोड़ा यहाँ पर आया, अब सीधा वहां से ऊपर गया, तो दूसरा मोड़ा यहाँ पर आया, तो दूसरा मोड़ा यहाँ आया, तो ये दूसरे समय में दूसरा मोड़ा आया, फिर यहाँ तीसरे समय में तीसरा मोड़ा आया। अब आगे मोड़ नहीं होगा, लेकिन चौथे समय में यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। बराबर? तो यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के यहाँ गया, और फिर वहां जाके वो निष्कुट प्रदेशों में जाकर उत्पन्न वह हो गया। ऐसा उसका स्वरूप होता है। क्लियर हुआ? यहां पर भी करे, कहीं पर भी वो जाए, अगर त्रसनाड़ी में होगा तो 3 समय में पहुंच ही जाएगा 2 मोड़े के साथ में, लेकिन त्रसनाड़ी के बाहर कहीं होता है तो 3 मोड़े और 4 समय की गति उसकी होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। है ये देखा, चित्र समझ में आया सभी को? मैं पूछूं क्या? चलो आगे और आएंगे संदर्भ। हाँ बोलिए दिनेश भाई। ये निष्कुट प्रदेश क्या है? निष्कुट प्रदेश मैंने आपको बताया कि जहां लोक का वह एरिया, लोक के त्रसनाड़ी के बाहर वाला एरिया, जहां मात्र और मात्र स्थावर जीव रहते हैं, उसे निष्कुट प्रदेश कहते हैं। बराबर? बराबर, हाँ, बराबर, ओके। आगे की स्लाइड अपन लेते हैं। आहार क्या करता है जी? देखो अकेले गुजरातियों को आहार की चिंता नहीं होती, जीव मात्र को आहार की चिंता है। तो बताते हैं वहां पर आहार के लिए क्या कर रहा है जी। तो औदारिक आदि 3 शरीर तथा क्षोपर्याप्तियों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आप जो समझते हो गीला आहार, सूखा आहार, सुबह का नाश्ते का आहार, दोपहर का लंच, डिनर वगैरह वगैरह, ये जो भी चीज है ना, उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे। आहार मतलब ग्रहण करना। क्या बोला? आहार मतलब क्या? ग्रहण करना। और जीव औदारिक आदि 3 शरीर, कौन कौन से 3 शरीर? औदारिक, वैक्रियक और आहारक 3 शरीर, इनको ग्रहण करता है। अब फिर से, तो बाकी 2 के नाम क्यों नहीं लिए? बाकी 2 के नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 को कभी छोड़ता ही नहीं। कारमाण और तेजस शरीर ये जीव कभी छोड़ता ही नहीं है, अनादि संबंधे चा। तो जिसको छोड़ा ही नहीं जाए उसको ग्रहण कैसे किया जाएगा? लेकिन औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये 3 शरीर ऐसे हैं कि जिनको जीव ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है। तो छोड़ता है तब कहलाता है त्याग, और जब ग्रहण करता है तब वो कहलाता है आहार। बराबर? अब 6 पर्याप्तियां क्या हैं? तो आपको पता होगा